अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बनारसी पुलाव बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बिल्कुल न्यू और डिफरेंट रेसिपी है। और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। बनारस का ये समझ लीजिए वहाँ की बहुत ही ज़्यादा फेमस पुलाव की रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। इसका जायका जो होता है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, बहुत ही मज़ेदार, लाजवाब होता है। तो बहुत ही जूसी और मज़ेदार ये पुलाव बनता है। तो चलिए हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम यखनी तैयार करेंगे। मैं इसको बीफ से बना रही हूँ, आप चाहें तो चिकन से या मटन से भी इसको बना सकते हैं। तो मैंने 1.5 पाव बीफ लिया है और यहाँ पर मैंने 3 चम्मच सौंफ के लिए हैं, 3 चम्मच साबुत धनिया लिया है, 1 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है, 2 दालचीनी की स्टिक हैं, काली मिर्च है आधा चम्मच, 6-7 लौंग ली है, 1 बड़ी इलायची है और तेज़पत्ता लिया है। साथ में मैंने लहसुन की कलियां डाली हैं 10 से 12 और एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने मोटा मोटा काट के रफली डाल दिया है। इसमें नमक डाल देंगे 1 चम्मच और यहाँ पे 1.5 लीटर मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। तो अब इसको हम गलने के लिए रख देते हैं। इसकी यखनी हमें तैयार करनी है। तो अब हम यहाँ पर पैन में 1 कप ऑयल लेंगे और 1 मीडियम साइज़ की प्याज डालेंगे। प्याज को यहाँ पर हमने फ्राई करना है और प्याज को हमने फ्राई करके गोल्डन कलर आने तक फिर हम इसको निकाल लेंगे। सबसे पहले हमने इसका ये वाला स्टेप करना है। तो यखनी हमारी जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है और अब हम पुलाव बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमने प्याज को फ्राई करके निकाल लेना है। अब इसी ऑयल में हम आधी प्याज और डालेंगे बारीक कटी हुई और साथ में गरम मसाले डालेंगे। 3 बादियान के फूल हैं, टूटे हुए हैं, दालचीनी की स्टिक है, आधा चम्मच ज़ीरा है, 4 बड़ी इलायची हैं और 4 छोटी इलायची हैं, तेज़पात है और ये तमाम मसाले डाल के इसको हम फ्राई करेंगे प्याज को यहाँ पर। तो प्याज को गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए प्याज का लाइट सा गोल्डन कलर आ चुका है, प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इसमें जो हमने गोश्त को बॉयल किया था, यखनी बनाई थी, तो बोटियाँ हमने अलहदा कर ली हैं। तो इसमें हम इसको फ्राई करेंगे यहाँ पर और साथ ही में लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे 2 चम्मच। तो बस अभी से हम मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमने इसको हल्का सा फ्राई करना है। इस पुलाव का जो स्टाइल है बनाने का वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इसमें मैं जो चीज़ें डालूँगी उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये दूसरे पुलाव से नॉर्मल जो हम बनाते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें टमाटर का भी इस्तेमाल होता है। तो मैंने यहाँ पर 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, ये मैंने डाल दिए इसमें। बस इसको मिक्स करेंगे। तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर नमक लिया है 3 टेबल स्पून, 1 चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है और साथ ही में मैंने पिसी हुई काली मिर्च ली है 1 चम्मच भरकर और साबुत धनिया लिया है कुटा हुआ 1 चम्मच। तो इसमें मैंने जो ये कुटी हुई काली मिर्च डाली है पिसी हुई, ये ज़रूर डालिएगा क्योंकि बनारसी पुलाव में कुटी हुई काली मिर्च लाजमी डलती है। इसको बिल्कुल बारीक पाउडरी फॉर्म में नहीं पीस के डालना है, थोड़ा सा दरदरा पीस के डालना है। जिस तरह से मैंने आपको दिखाया था ना, बस इतना ही पीसिएगा। काली मिर्च को 1 चम्मच भर के डालना है। और अब यहाँ पर हम इसमें 2 टेबल स्पून 2 बड़े चम्मच यानी कि भर के अचार डालेंगे। तो अचार मेरे पास इस टाइम मूली और गाजर का अचार था मेरा, ये मैंने पिछले साल बनाया था। तो ये अचार मेरा अभी तक चल रहा है, देखिए ख़राब भी नहीं हुआ है। ये मेरा अपना घर का बना हुआ अचार है, मूली और गाजर का, ये मैंने डाल दिया है इसमें। अगर आपके पास आम का अचार है तो आप वो भी डाल सकते हैं। बस इसे कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखिए यखनी जो मैंने आपको दिखाई थी हमने बनाई थी, तो इसमें जो साबुत धनिया ये चीज़ें हैं इनको वेस्ट नहीं हम करेंगे। पहले इनको हम अच्छी तरह से निचोड़ेंगे ताकि इनका जो भी अरक है, अरोमा है, वो यखनी में अच्छी तरह से आना चाहिए। तो खूब अच्छी तरह से इनको निचोड़ लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल कर और इनको हम अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। तो इस तरीके से हमने यखनी को तैयार करना है। यखनी हमारी बहुत ज़्यादा खुशबूदार और बहुत ही शानदार तैयार होती है। तो इसी तरीके से आप कीजिएगा। जब यखनी ठंडी हो जाए तो आपने इस तरीके से ये प्रोसेस करना है। तो यहाँ पर चलिए हम चेक कर लेते हैं, 3 मिनट हुए थे। तो यहाँ देखिए टमाटर नरम और सॉफ्ट हो चुके हैं एकदम। मसाला हमारा बहुत अच्छा सा तैयार हो चुका है। टमाटर देखिए इसमें बिल्कुल नज़र नहीं आ गए। तो बस इतना ही इसे पकाना था। तो बस इसे मिक्स कर लिया है हमने अच्छी तरह से, मसाला तैयार है। अब हम इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे जो कि मैंने 2 टेबल स्पून लिया है।
और ये हमारा इसकी रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर, हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर महफूज करने का तरीका। तो ये वही वाला हरी मिर्चों का पेस्ट है जो रिसेंटली मैंने इसकी रेसिपी अपलोड की थी। आप चाहें तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं इसकी रेसिपी। अगर आप फ्रेश यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पर 10 से 12 हरी मिर्चों का पेस्ट डाल सकते हैं पीस कर। और अब मैंने 1 कप यहाँ पर दही डाल दिया है। बस इसे हल्का सा मिक्स करेंगे और अब हम इसमें यखनी शामिल कर देंगे। तो यखनी हमारे पास यहाँ पर 6 गिलास है ये, और चावल मैंने यहाँ पर लिए हैं 700 ग्राम। 700 ग्राम हमारे पास चावल है और 6 कप मैंने इसमें यखनी का इस्तेमाल किया है। तो इसमें एक बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे, और साथ ही में इस पॉइंट पर आपने नमक भी चेक कर लेना है। अगर नमक कम लगे तो आप इसमें मज़ीद और नमक डाल सकते हैं। तो अब हमने इसमें चावल डालने हैं। मैंने बासमती राइस का इस्तेमाल किया है क्योंकि बनारसी पुलाव हमेशा बासमती चावल में ही बनता है, सेला चावल से ये नहीं बनता है। तो चावल को पहले हमने आधे घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिया था, और अब हमने इसको डाल दिया है इसमें। तो अब इसको हम पकने देंगे, ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे। तो यहाँ देखिए इसको पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए, पानी इसका खुश्क होने लगा है। तो अब मैं इसमें पुदीना डाल दूँगी। आधी गड्डी मैंने पुदीना लिया है, बस थोड़ा सा ही लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लिया है। इसे हम मिक्स कर लेंगे। चावल देखिए अभी हमारे 60% ही गले हैं, 40% इसमें कसर अभी बाकी है। तो बस अब हम इसको दम वाली आंच पर रख देंगे। ऊपर से तली हुई प्याज डालेंगे। पानी देखिए इसका काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुका है। तो मैं इसे कवर कर देती हूँ 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद इसको हम खोल के चेक करेंगे। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ गई है माशाल्लाह से। बहुत ज़बरदस्त हमारा बनारसी पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना खिला हुआ बना है और कितना दिखने में ये जूसी लग रहा है। तो चलिए इसको डिश आउट कर लेते हैं हम। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार, लाजवाब बनारसी पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। आप भी ज़रूर इस रेसिपी को बनाइए, दावतों में बनाएं, मेहमानों के लिए जैसे दिल चाहे आप इसको बनाएं। बहुत ही मज़ेदार ये बना है। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के